अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़ कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज आपके लिए मैं लाया हूं एमएस वर्ल्ड 2019 कोर्स की 24th क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस रेफरेंस को। इसमें होता क्या है कि बेसिकली हम इसको यूज़ करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप कर जाते हैं और इसके लिए हम बहुत सारे तरीक़ों से इसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो जिसके बारे में मैं अभी डिटेल से आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आज आपका टारगेट सिर्फ क्रॉस रेफरेंस को समझना है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। और अगर आप कोई और चीज़ तलाश कर रहे हैं, क्रॉस रेफरेंस आज आपका टॉपिक नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आइए क्लास का आगाज़ करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स ग्रुप के अंदर ये तीन चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जिनके बारे में हम पहले ही डिटेल से बात कर चुके हैं, जो कि लिंक, बुकमार्क्स और तीसरे नंबर क्रॉस रेफरेंस है। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपसे ये कहा था कि क्रॉस रेफरेंस को हम अपनी आइंदा क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आज हम सीखने जा रहे हैं। अगर आपने लिंक और बुकमार्क वाली क्लास नहीं देखी तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप इसको क्लिक करके पहले इस वीडियो को देख लें, चाहे तो आप पहले उसे देख सकते हैं ताकि तरतीब बनी रहे। चूँकि बुकमार्क्स का हमने यूज़ करना है इसके अंदर भी, अगर आप पहले वो वीडियो देख लें तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ सकता है। यहाँ पर देखें, ये क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है। तो क्रॉस रेफरेंस, जैसा कि मैं अभी वीडियो के आगाज़ में ये बात कर चुका हूँ कि किसी डॉक्यूमेंट की तैयारी के दौरान जब हम किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में या जिन टॉपिक्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो प्रीवियस लेसन्स में हमने उनको डिटेल से लिखा होता है, बयान किया होता है, उन पॉइंट्स का हवाला देने के लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे इसको करते हैं। नंबर एक, हम जंप कर सकते हैं बुकमार्क्स का यूज़ करके, और जो हमने इसके अंदर फिगर्स यानी कि जो तस्वीरें इस्तेमाल की होती हैं उनके अंदर कैप्शंस का यूज़ करके। कैप्शन क्या है वो भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि कैप्शन का कैसे यूज़ करेंगे। है तो अलग टॉपिक, लेकिन इसके साथ ही हम उसे भी क्लियर कर लेंगे चूँकि क्रॉस रेफरेंस में हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिगर्स का यूज़ करके किसी ख़ास फिगर तक जाने के लिए, या फिर एंड नोट, फुट नोट, ये दो नए हमारे इस कोर्स के अंदर चीज़ें आने वाली हैं, जिनको अभी मैंने नेक्स्ट आपको समझाना है कि फुट नोट और एंड नोट का यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि किसी भी मखसूस एंड नोट या फुट नोट तक जंप करने के लिए भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास 2-3 क्लासेस छोड़ के होगी, उसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट को बड़े डिटेल से बयान करेंगे और उसके अंदर भी हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करके जो है टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इससे हट कर जो उसका एक जेन्युइन तरीका है उस तरीके से भी बताऊंगा। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम जो अपने इस क्रॉस रेफरेंस का जो यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको बुक मार्क कर लेते हैं। चूँकि हम बुक मार्क का भी यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे, तो ये सबसे पहली हेडिंग हमारे पास ये वर्ड प्रोसेसर, इसको हम बुक मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर आप नाम लिख लें। काफ़ी सारे यहाँ पर पहले ही बुक मार्क्स लगे हुए, अब देखना है कि ये डबल ना हो जाए। चले मैं दोबारा लिख लेता हूँ वर्ड प्रोसेसर। एक बात का ध्यान में रखना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ बुक मार्क्स लगाते वक्त, जब हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि बुक मार्क से जितने भी आपने अल्फाज टाइप करने हैं उनको दरमियान स्पेस का यूज़ नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, ये हमारा बुक मार्क ऐड हो चुका। चंद जो हमारे हेडिंग्स हैं क्रॉस रेफरेंस, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे और बुक मार्क लगा लेते हैं। क्रॉस अंडरस्कोर, इसे भी ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स, इसे भी कर लेते हैं। और इसके बाद ज़्यादा नहीं, बस 4-5 मैं बुक मार्क्स ऐड करूँगा ताकि जब हम इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें तो कुछ रिज़ल्ट्स हमारे सामने आ सकें। टेबल्स ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस, ये तो हमने अभी आगे जाके बात करनी है, लेकिन इसको हम बुक मार्क कर लेते हैं।
अब देखिए मैं यहाँ पर गलती कर चुका, स्पेसेस नहीं डालनी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी स्पेस डालेंगे तो ये बुक मार्क ऐड नहीं होगा, और अगर बुक मार्क ऐड नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। चलिए इतना ही काफ़ी है। ये कुछ मैंने बुक मार्क लगा दिए यहाँ पर। और फिगर लेने के लिए किसी यहाँ से जो इन डॉक्यूमेंट्स के, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ फिगर्स यूज़ हुई हैं, हम इसी का चलो यूज़ कर लेते हैं। ये एक तस्वीर यहाँ पर ऐड की गई है, इसके हेडिंग को भी हम इंटरफेस के नाम से जो है ना बुक मार्क कर देते हैं, इंटरफेस। और ये जो तस्वीर है, इसके नीचे मैं थोड़ी जगह बना लूँ, इसके नीचे इस कैप्शन कोई भी नहीं है तो हम इसे कैप्शन लगाएंगे। कैप्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रेफरेंसेस के अंदर, और रेफरेंसेस के अंदर ये यहाँ पर देखें कैप्शंस के ग्रुप में यहाँ पर कैप्शन है। तो कैप्शन का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ कि ये कैप्शंस होती क्या हैं। जैसे कि आपने अपनी बहुत सारी बुक्स नॉर्मली जो हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, साइंस की जो बुक्स हैं, वहाँ पर जो तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनके नीचे लिखा होता है शक्ल नंबर 1, 2, 3, और उसके आगे ये भी लिखा होता है कि ये किस चीज़ की तस्वीर है, कौन सी शक्ल है। तो उसको कैप्शन बोलते हैं कि तस्वीर के साथ उसकी डिटेल लिखी होती है। तो अब यहाँ पर जो ये फिगर या शक्ल देख रहे हैं आप, इसको हम नाम देंगे फिगर 1, और यहाँ पर लिख देते हैं कि ये है क्या, ये जो है ना इंटरफेस वर्ल्ड 2019 का ये इंटरफेस है। और यहाँ पे जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये नीचे देखें, यहाँ पर ये कैप्शन ऐड हो चुका है, और यही वो चीज़ है जिसको हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये मान लें कि ये सारा काम मैं कर चुका हूँ, और मैं अब 2-3 क्लासेस आगे हूँ, और इन बातों को जो कि अभी ये देखें जहाँ पर मैंने ये फिगर के साथ ही कैप्शन यूज़ किया है, ये जो भी इंटरफेस था ये मैं समझा चुका हूँ, यहाँ पर मैं डिस्कस करके बता चुका हूँ कि ये क्या है, और अच्छे से बात हम कर चुके हैं इसके बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए। और अभी कुछ आगे चल के कुछ चैप्टर या टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर इंटरफेस की बात दोबारा से हो रही होती है, और हम चाहते हैं कि इसको अब डिटेल से ना बयान किया जाए, बल्कि जो रीडर है वो खुद ही समझ जाए कि इसका मैंने कहाँ पर, यहाँ पर फंस किया। मैं हेडिंग दे देता हूँ इंटरफेस। अब यहाँ पर दोबारा से हमें उस बात को समझाना है, और अपने वक्त की बचत की खातिर हम हवाला दे देंगे रीडर को कि भाई आपने अगर इस टॉपिक को समझना है तो आप फ़लाँ जगह पर जाएं, वहाँ पर मैंने बड़ी डिटेल से इसको लिखा हुआ है, वहाँ देख लें और उसको पढ़ लें और समझ लें। तो अब ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ फॉर मोर डिटेल्स सी पेज नंबर। अब यहाँ पर मैं वो पेज नंबर डालना चाह रहा हूँ जिसको रीडर जो है ना वहाँ फॉलो करे, और वहाँ पर जाके अपने मतलूबा इंटरफेस के हवाले से जो टॉपिक है उसे ढूंढ ले। अब यहाँ पर मैंने जो पेज नंबर डालना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करूँगा। तो इसके लिए क्रॉस रेफरेंस यहाँ पर लिंक्स के अंदर इसको क्लिक करते हैं आप। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब ये थोड़ा सा क्रॉस रेफरेंस को अपना ध्यान से समझ लें। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो मैं समझूंगा कि जो हम इसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं वो आप इजीली उसको पिक कर लेंगे। सबसे पहले हम कहाँ कहाँ जंप करके जा सकते हैं, इस पॉइंट से जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरा कर्सर मौजूद है, यहाँ से जंप करके हम किस किस जगह पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रेफरेंस की जो टाइप है वो चूज़ करनी पड़ेगी हमें। नंबर 1 हेडिंग्स, कि अगर हमने कहीं पे कोई हेडिंग का इस्तेमाल किया है, वो जो हम होम के अंदर हेडिंग्स यानी कि जो स्टाइल बनाने हमने सीखे थे वो हेडिंग्स हैं। अगर हमने कहीं पर कोई हेडिंग अप्लाई की हुई है तो उनको भी हम फॉलो कर सकते हैं। बुक मार्क, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे बुक मार्क कर चुका हूँ, अगर मैं बुक मार्क को क्लिक करूँ यहाँ पर देखें तो इसके अंदर ये क्रॉस रेफरेंस की बुक मार्क जो मैंने अभी लगाई थी, यहाँ से हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे बुक मार्क कौन कौन से यहाँ पर मौजूद हैं। तो देख लेते हैं, ये देखिएगा इंटरफेस, ये भी बुक मार्क मौजूद है। तो हम इन बुक मार्क्स तक क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करके भी इजीली जा सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फुट नोट और एंड नोट,
अगर हमने इनका इस्तेमाल किया है तो वहाँ तक भी हम जंप करके जा सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पर फुट नोट और एंड नोट कोई शामिल नहीं है। आइंदा आने वाली क्लास में हम इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल भी करेंगे और इसको समझेंगे कि ये फुट नोट और एंड नोट है क्या, और फिर चाहें तो हम उसके साथ अपना क्रॉस रेफरेंस का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इक्वेशंस, अगर हमने इक्वेशन का यूज़ किया है वो भी अभी हमारे नेक्स्ट अगले टॉपिक में 1-2 क्लास छोड़ के ये चीज़ आने वाली हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ़िगर, मैं यहाँ से फ़िगर चूज़ करूँगा, चूँकि मैं उस जो वो शक्ल है वहाँ जिसका हम अभी कैप्शन लगा के आए वहाँ पर मैं जाना चाह रहा हूँ। टेबल तक भी, आप किसी टेबल अगर आपने ऐड कर रखा है उस टेबल तक भी आप जा सकते हैं। फ़िगर पे क्लिक कर दूँगा तो जितने भी आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर फ़िगर मौजूद हैं और उनको आपने कैप्शन अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे। देखिए ये एक कैप्शन मैंने जो अभी अभी आपके सामने ऐड किया था वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो अगर एक से ज़्यादा कैप्शंस हों, यानी कि काफ़ी फ़िगर्स यूज़ हो सकती हैं, तो जिस फ़िगर का आप हवाला देना चाह रहे हैं, रेफरेंस देना चाह रहे हैं, उस के जो कैप्शन है उसको आपने सेलेक्ट करना है। चूँकि यहाँ पर एक है और वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद आपने साथ वाले इस जगह पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर करना क्या है। ये कुछ ऑप्शंस हमें देता है। इंटायर कैप्शन, जो ये मैंने कैप्शन यूज़ की है, अगर आपको यहाँ पर वो कैप्शन शो करनी है तो इसे सिलेक्ट करके आप इंसर्ट कर दें तो ये कैप्शन जो भी हमने लगाई थी वर्ल्ड 2019 इंटरफेस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। दूसरा, ओनली लेबल एंड नंबर, आप इसका नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओनली कैप्शन टेक्स्ट, सिर्फ ये टेक्स्ट यहाँ पर डालनी है। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ पेज का नंबर चाहिए, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, मुझे उस पेज नंबर का हवाला देना है। मैं पेज नंबर सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने फ़िगर को चूज़ किया और दूसरा मैंने यहाँ से पेज नंबर को यूज़ किया, साथ ही इंसर्ट कर देता हूँ और इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये पेज नंबर ऐड हो चुका है। अब वहाँ पर जाना कैसे है, जैसे हम पीछे लिंक और बुक मार्क का एक ज़बरदस्त लिंक हमने बनाया था, उसको हम जंप करके जा रहे थे, ऐसे ही इसके ऊपर आपने माउस को लाना है, कंट्रोल की को प्रेस करें और साथ ही एंटर प्रेस कर दें। देखिएगा हम बड़े आराम से अपने इस जो ये हमने कैप्शन ऐड किया था यहाँ पर हम आ चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके उसका भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं किसी एक ऐसे पॉइंट पर हूँ और वहाँ पर रहते हुए मैं किसी जो हमने अभी ये बुक मार्क लगाए हैं, किसी स्पेसिफिक बुक मार्क तक मैं जाना चाह रहा हूँ तो भी हम इसको कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर रहते हुए मैं नीचे सी बुक मार्क या कुछ और लिख देता हूँ, सी द टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, तो नीचे पेज नंबर। अब यहाँ पर मैं दोबारा क्रॉस रेफरेंस पे जा रहा हूँ। यहाँ से अब मैं फ़िगर को छोड़ के यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। ये बुक मार्क है, तो जितने भी बुक मार्क हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और मैं ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ से इंटरफेस को ढूंढता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्सेस, ये भी मैंने एक बुक मार्क ऐड किया था, मैं इसे सिलेक्ट करके इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इसका यहाँ पर देखें ये पेज नंबर की ऑप्शंस भी मौजूद थी, तो चूँकि मैंने जैसे इंसर्ट किया तो इसने बुक मार्क की जो टेक्स्ट है उसको ऑटोमेटिकली उठा लिया है। चाहूँ तो मैं यहाँ पर पेज नंबर उसको भी देख सकता हूँ। और पेज नंबर डालने के लिए मैं दोबारा से इसका यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर अपने माउस को यहाँ पर रखता हूँ और इसका सिलेक्शन की यहाँ जाएं और यहाँ से पेज नंबर को यूज़ कर लेते हैं, इंसर्ट। तो ये देखें पेज नंबर भी यहाँ पे लग चुका है और साथ में उसकी जो हमने टेक्स्ट थी वो भी ऐड, जो कि गलती से हो गई है, लेकिन अब हो गई है तो चलो इसे यूज़ ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, चाहे तो आप वो पेज नंबर और चाहे तो आप इस टेक्स्ट का इसके थ्रू जा सकते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करें, साथ ही माउस का जो क्लिक है उसे प्रेस कर दें। तो ये देखिएगा ये हमारी वो हेडिंग है जहाँ तक हम आना चाह रहे थे। तो इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करके एक पॉइंट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इजीली जंप करके जा सकते हैं। अगर मैं आज ही यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सिखाऊं इसी के अंदर कि उसमें हम क्रॉस रेफरेंस को कैसे यूज़ करेंगे, एक तो टेबल ऑफ कंटेंट का जो टॉपिक है वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, जो कि मैं चाहता हूँ मैं आपको डिटेल में अलग से समझाऊँ। और दूसरा ये कि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखेंगे तभी क्रॉस रेफरेंस का भी मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे यूज़ करके कि हम
कैसे, एक तो सिंपली तरीका है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का, और दूसरा ये भी इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे सिखा दूंगा। उसके लिए आपको 2 या 3 क्लासेस का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो क्लास आएगी, ये 24th क्लास है, वो 26 27th क्लास हो सकती है, जिसके अंदर इंशाल्लाह मैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट को शामिल करूँगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये बात समझ आ चुकी होगी कि क्रॉस रेफरेंस है क्या। मैं लास्ट में उसको फिर रिपीट कर देता हूँ। एक जगह पर रहते हुए हम किसी दूसरी जगह पर उस टॉपिक को समझने के लिए या उसको देखने के लिए जाना चाहते हैं, तो जंप करके वहाँ तक हम कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्रॉस रेफरेंस और ये जो टूल हम यूज़ कर रहे थे ये बेहतरीन है। और जहाँ पर हम हवाला देना चाह रहे हैं ऐसे टॉपिक का जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और उसे हम दोबारा डिटेल से नहीं बयान करना चाह रहे, ताकि रीडर का टाइम भी बच जाए और उसको ज़्यादा कंटेंट जो है उसको रीड ना करना पड़े। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, या फिर मैं अपने नीचे जितनी भी मेरी डिटेल्स में दिए होता हूँ तो वहाँ पर आप मेरे नंबर को फॉलो कर लें, जो कि अवेलेबल होगा दोपहर 2 से लेकर शाम 4-5 बजे तक। 3 घंटे के लिए वो मेरा नंबर अवेलेबल होगा। उसके आप कॉल करके आप मेरे से अपने इस टॉपिक के हवाले से या किसी भी टॉपिक के हवाले से जो आपको प्रॉब्लम्स हैं आप फ़ोन करें, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरी तौर पर उसका सलूशन बताऊंगा। तो उसके लिए आपको मेरे कमेंट्स को रीड करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप चाहें तो कमेंट कर दें, और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।